नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं वीकेंड शाइन विद एनिशा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? मैं भी बिल्कुल ठीक हूं और मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें और इसी तरह मेरा शो सैटरडे संडे एंजॉय करते रहें। आज है जी संडे का दिन, इतवार का दिन। इतवार के दिन जैसा कि आपको पता है कि सब लोगों की छुट्टी होती है, घर पे होते हैं। कुछ लोग रात को लेट नाइट जागते हैं अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, और संडे के दिन एंजॉय करते हैं, नींद ज़रा अच्छी सी नींद लेते हैं ताकि वो पूरे हफ्ते की जो थकावट होती है और पूरे हफ्ते आप लोगों की नींद पूरी नहीं होती, तो संडे के दिन कोशिश होती है काफ़ी लोगों की कि नींद पूरी करें। अच्छा, हम लोगों की कोशिश होती है कि संडे के दिन हम सो के जल्दी उठ जाएं क्योंकि हमने अपने शो पे आना होता है। जॉब तो जॉब है। अच्छा, जब जॉब की बात आई तो आज मैंने सोचा कि आज मैं कुछ बहुत ज़रूरी बात करना चाहूँगी। वो बात करने का मकसद ये नहीं है जो मर्द हजरात मुझे अभी देख रहे हैं या रिपीट में शो देखेंगे या यूट्यूब पे मेरा शो देखेंगे, वो उस टाइम इस चीज़ को इस तरह से ना लेके जाएं कि मैं अगर ये बात करूँ तो इसका मकसद है कि मर्द जालिम है। मर्द जालिम नहीं है, पर कुछ लोग जालिम हैं। किस तरह से, वो मैं आपसे बात करना चाहूँगी। औरत, दो तरह की औरतें होती हैं। आज बड़े गौर से मुझे औरतें भी सुने और मर्द भी सुने कि औरतें दो तरह की होती हैं। एक औरत वो होती है जो घर में रह के घर वालों की, ससुराल वालों की बातें सह के अपनी लाइफ को गुजारती है। उसको कभी सास की बहुत सारी चीज़ों को फेस करना होता है, कभी उसको नंदों की और कभी उसको शौहर की, और उसके बाद कभी वो कहीं गलत भी होती है और कभी कहीं सही भी होती है। मकसद ये नहीं होता कि सास बुरी है, नंदे बुरी हैं। मकसद ये है कि कभी गलत भी होती है और कभी सही भी होती है। और हमें समझाया जाता है, जब बच्चियां जवान होती हैं तो उनको उनकी माँ समझाती है कि जब शादी होके जाए तो कोशिश करना कि तुम चेंज हो जाओ और उनमें ढल जाओ, वो जैसे लोग हैं वैसी बन जाओ, ताकि तुम्हारी लाइफ बहुत अच्छी और बहुत खूबसूरत हो जाए। एक औरत ऐसी होती है। अच्छा, दूसरी औरत कैसी होती है? दूसरी औरत वो होती है जो मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है और वो हमारे मुआशरे में बहुत ज़्यादा है। वो औरतें, वो किस तरह की औरतें होती हैं? वो इस तरह की औरतें होती हैं जो औरतें घर में होती हैं वो सिर्फ इन चीज़ों को फेस करती हैं। जो औरतें जॉब करती हैं उनको बहुत सारी चीज़ों को फेस करना होता है। वो जिन रास्तों से जा रही होती हैं उनमें उन मर्दों की नज़रें जो है ना वो फेस करनी होती है कि वो किन नज़रों से उनको देखते हैं कि वो जॉब पे जब जा रही हैं, अच्छा ये जॉब पे जा रही है, उसको स्टॉप से बस तक या वो रिक्शे तक या वो गाड़ी उबर तक या किसी भी उसमें बैठती है, उसको इस तरह से लोग उसको इस नज़र से देखते हैं कि वो बहुत बड़ी गुनहगार है। अच्छा, वो फिर जिस इदारे में काम करिए, चाहे वो इदारा वो किसी मेडिकल के हवाले से हो, मीडिया इंडस्ट्री में हो, या वो कोई किसी ऑफिस में जॉब करती हो, वो जिस जगह जॉब कर रही है वहाँ भी उसको लोगों का बड़ा सामना करना पड़ता है। मर्द ये सोचता है कि जॉब करने आई है तो इसकी तो कोई इज्जत नहीं है ना? ऐसा है। ये मैं आज जो बात कर रही हूँ, जिन औरतों को ये चीज़ें फेस करती हैं, जो औरतें जिनके साथ ये हो रहा है, वो मुझे लाइव कॉल करके आज ज़रूर बताएं। आपकी टीवी स्क्रीन पे मेरे फ़ोन नंबर आ रहे हैं, वो आप ज़रूर मुझे कॉल करके बताएं कि आप जब अपनी सीट पे ऑफिस में आके बैठते हैं तो आपको लोगों की नज़रों को भी फेस करना होता है कि वो आपको किस नज़र से देख रहे हैं। फिर आपको लोगों की बातें सुन के भी दरगुजर करना पड़ता है, और आपको जब पीठ पीछे पता चलता है कि कोई आपके इदारे का बंदा जो आपके फेस पे बहुत अच्छा है पर पीठ पीछे आपके लिए बहुत गलत बातें करता है, वो औरत बहुत स्ट्रांग होती है जो अपने घर के लिए, अपनी फैमिली के लिए, कमाने के लिए जब बाहर जाती है और वो उस गेट से जब निकलती है तो वो मर्दों की वो नज़र बर्दाश्त करती है, और जिस सीट पर जाकर रिज़्क़ हलाल कमा रही होती है वहाँ भी लोगों की नज़रों को, और वो नज़रें बड़ी अजीब होती हैं जिसमें बहुत सारे सवाल होते हैं। तो मैं आज उन सब औरतों को सलाम करती हूँ कि इसी तरह स्ट्रांग रहना। कोई भी आपको कुछ भी कह दे, आप खुद ठीक हो, या आपको पता होना चाहिए कि आप बिल्कुल ठीक हो और आप अच्छा काम कर रही हो। रिस्क हलाल कमाना कोई बुरी बात नहीं है। हम किसी की नज़रों को रोक नहीं सकते। अगर आप चार दीवारी में भी बंद हैं, आपको किसी ने गलत कहना है तो वो आपको कहना है। तो इस चीज़ से बिल्कुल ना डरें, स्ट्रांग रहें। जो बच्चियाँ आप जॉब पे जाती हैं और इन चीज़ों को फेस करती हैं और वो इन चीज़ों से बहुत परेशान होती हैं, अक्सर कुछ लड़कियां ऐसी हैं जो अक्सर मुझसे बात करती हैं, वो ये बात करती हैं कि हम इस वजह से बहुत परेशान हैं कि हम जिस इदारे में काम करते हैं वहाँ हमें बहुत सारी लोगों की बातें सुननी पड़ती है। लोग हमें गलत कहते हैं। लोग ये कहते हैं अगर इतनी शरीफ हो तो घर पे क्यों नहीं बैठी हुई हो, कमाने क्यों नहीं आई? क्यों भाई, आप राशन डाल के दे रहे हो? आप राशन तो नहीं डाल के दे रहे हो ना, आप किसी का घर का खर्च तो नहीं चला रहे हो? फिर आपको बात करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा इस्लाम भी औरतों को बहुत हकूक़ देता है। आप लोग क्यों नहीं औरतों को उनको इज़्ज़त से कमाने देते हो? आज मुझे जो मेरे प्यारे भाई देख रहे हैं, खुदारा इज़्ज़त करें औरतों की। जो औरतें अगर घर से कमाने निकलती हैं तो सोचें वो औरत के साथ एक मर्द भी होती हैं। जब वो मर्द बन के बाहर निकलती हैं, वो किस तरह से स्टॉप पे अपने आप को हर नज़र से बचाती हैं, वो उस टाइम किस फीलिंग्स से गुजर रही होती है, ये सिर्फ उस औरत को पता होता है। तो जो लोग मुझे आज देख रहे हैं, खुदारा थोड़ा सा अपने आप को
उस लाइन पे लेके जाएं और ये बात सोचें कि आपके घर में भी जो औरतें बैठी हुई हैं कभी वो भी शॉपिंग के लिए जाती होंगी और हो सकता है वो नज़रें उनको भी फेस करनी पड़ती हों। ये आज बात मैंने इसलिए की है क्योंकि मुझे ये बहुत सारी फीलिंग्स आती है जब मैं बाहर जाती हूँ। अक्सर मैंने लोगों के लिए देखा, अक्सर मैंने अपने लिए देखा, क्योंकि मैं मीडिया इंडस्ट्री से हूँ। लोग समझते हैं मीडिया इंडस्ट्री की लड़कियाँ बहुत ज़्यादा आज़ाद ख्याल होती हैं और ये सब चीज़ें। खैर मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई कितनी भी बातें करें, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत स्ट्रांग हूँ और मुझे सबको जवाब देना आता है। हर औरत को ऐसा ही होना चाहिए। और दूसरी बात मैं औरतों के लिए कहूँगी कि मर्द की इज़्ज़त करें। जब मर्द आपका बाप है तो भी उसकी इज़्ज़त करें, जब वो आपका भाई है तो भी उसकी इज़्ज़त करें, जब वो आपका शौहर है तो भी इज़्ज़त करें, क्योंकि ये बहुत बड़ा मान होता है मर्द का जब औरत उसकी इज़्ज़त करती है। तो मान कभी ना तोड़ें, मर्द की इज़्ज़त करें। मैं दोनों तरफ से बात कर रही हूँ। बात ये आज मैंने उन मर्दों के लिए की है, कहते हैं ना 1% 2% लोग जो है ना माशरे को गंदा कर देते हैं, तो खुदारा इन चीज़ों को थोड़ा सा देखें कि पॉजिटिव वे में लेके जाए। अच्छा जी, आज मेरा इंट्रो थोड़ा सा लंबा हो गया। मैंने आज सोचा था थोड़ा सा बात कर लूँ, वरना मेरी कोशिश होती है मैं अपने गेस्ट की तरफ आ जाऊँ और मैं उनसे सारी बातें कर लूँ। आज मैंने सोचा थोड़ा औरतों के लिए बोल दूँ, क्योंकि मुझे कुछ लोगों ने कहा आपके शो काफ़ी देखा जाता है तो आप कुछ अच्छी बातें कर लिया करें इंट्रो में, हो सकता है कि कुछ लोग सुन के शायद ठीक हो जाए। वैसे मुझे पता है कि ठीक तो होना नहीं है। लोगों ने जो एक जहन और जो जहनियत और ये सारी चीज़ें वो मुझे नहीं लगता कि ठीक होती है, पर मेरी कोशिश है कि मैं कोई अच्छी चीज़ है तो ज़रूर आप तक लेके जाऊं। अच्छा जी, स्टार की बात करते, स्टोन की बात करते। किन लोगों को स्टोन जो है वो अक्सर कहते हैं ना नाम से और इन चीज़ों से स्टोन पहनना चाहिए। नज़र के लिए भी स्टोन पहनना चाहिए। अगर आपको नज़र लग गई है तो नज़र आपको नहीं लगेगी, कुछ लोगों को नज़र बहुत जल्दी लग जाती है, उसके लिए भी स्टोन आप पहन सकते हैं। अच्छा, आप अगर अपने लक को बहुत ज़्यादा चमकाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कुछ मुश्किलात आ रही हैं, उनके लिए भी स्टोन्स होते हैं। मैंने ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें सुनी हुई हैं, तो मैंने सोचा कि जब मैंने इतनी सारी चीज़ें सुनी हुई हैं तो आज क्यों ना मैं अपने शो पे गेस्ट बुलवाऊं और उनसे पूछूं आया इसमें कितनी सच्चाई है कि हमें अपने नाम का स्टोन पहनना चाहिए, वो हमारी शख्सियत पे कितना असरअंदाज होता है, और जो हमारे नाम से मैच नहीं करता और हम लोग ऐसे ही लेके पहन लेते कि अच्छा नहीं ये तो बड़ा अच्छा स्टोन है हम लेके पहन लेते, उसका हमारी शख्सियत पे क्या असर होता है। तो इसके लिए हमने अपने शो पे अपने जो गेस्ट बुलवाए हैं उनसे स्टोन के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद मजहर जैदी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। अच्छा जी, हमारे साथ हमारे दूसरे गेस्ट मौजूद हैं। उनसे हम, क्योंकि जैसे आपको पता है मेरा शो मैं कराची से शो करती हूँ तो मेरी कोशिश होती है कराची के मसाइल पे बात करूँ। कराची में कोई अच्छा काम हो रहा है या कराची में किसी जगह में कोई आपको लगता है कि यहाँ कुछ चीज़ ठीक नहीं हो रही, वहाँ के लोग तकलीफ़ में हैं और हमें उस पर बात करनी चाहिए। K21 कराची की आवाज़ है और जब वो कराची की आवाज़ है तो इस सीट पर जो भी बैठता है वो कराची की आवाज़ ज़रूर बनता है। तो इसके लिए जो हमारे दूसरे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं वो मरकज़ी सदर ANI पाकिस्तान से, उनका नाम है मोहम्मद खालिद नूर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं आप? आज सुबह सुबह संडे और इतवार का दिन, तो आप हर इतवार दोनों उठ जाते हैं? आज आप हमारे शो के लिए उठ के आए? वैसे तो उठ जाते हैं अच्छा, नमाज वगैरह के लिए, फिर बैठे होते हैं या तो फेसबुक पे या वैसे मीडिया पे ही बैठे होते हैं, टीवी देख रहे होते हैं। अच्छा, तो ये है। अच्छा, ठीक है। आज मैं थोड़ा सा स्टोन के हवाले से पूछूंगी कि हम लोग, एक तो कुछ लोग पहनते हैं फैशन के हवाले से कि हाथ खूबसूरत लगेंगे स्टोन पहनना चाहिए, और कुछ लोग होते हैं कि नहीं हमारा लक अगर हमने और चमकाना है ना, जैसे कहते हैं कि आपकी लाइफ में अगर मुश्किलात आ रही हैं तो कुछ चीज़ें आसानियों के लिए होती हैं। तो जितना मैंने सुना है कि आपके नाम के साथ स्टार के साथ जो स्टोन मैच करता है वो आप पहने तो आपकी लाइफ में आसानियाँ होना शुरू हो जाती हैं। असल में ऐसा ही होता है कि ज़्यादातर जो मार्केट में या पाकिस्तान में या इंडिया में अगर देखा जाता है या पूरे वर्ल्ड में देखा जाता है, वो ज़्यादातर जो लोग निकालते हैं वो डेट ऑफ बर्थ से निकालते हैं। ठीक है। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ से निकालते हैं तो डेट ऑफ बर्थ बेसिकली आपने देखा होगा कि खाने पीने की चीज़ों पे, मेडिसिन पर एक मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी होती है, नीचे एक्सपायरी लिखी होती है। ठीक है, अगर हम कब्रस्तान भी चले जाएं तो वहाँ पे भी यही होता है कि एक मैन्युफैक्चरिंग डेट है कि शाह साहब इस तारीख को पैदा हुए, इस तारीख को इंतकाल हो गया। बेसिकली डेट ऑफ बर्थ जो है वो ये बताती है कि आप कब आए हैं और कब जाएंगे।
ठीक है। अच्छा, दूसरा तरीका ये है कि ज़्यादातर जो लोग निकालते हैं वो नाम के पहले हरूफ से निकालते हैं। ठीक है। अच्छा, हमारी शख्सियत जो है, हमारी पहचान हमारा नाम है, क़यामत में उठेंगे तो माँ के नाम के साथ उठेंगे। यही वजह है कि जो भी सिलसिला होता है, अपने अकाउंट खुलवाना है, ATM एक्टिव कराना है, उसमें कंफर्मेशन के लिए आपको माँ का नाम बताना पड़ेगा। तो उसमें मैं जो करता हूँ इल्म जफ़र की रोशनी में करता हूँ, और उसमें नाम, पूरा नाम जो आपकी शनाख्त है और वालदा का नाम, उसके नाम के साथ जब हम निकालते हैं तो एग्जैक्ट चीज़ें निकलती हैं। उसमें हम आपको आपकी बीमारियां बताएंगे कि आपकी कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, ठीक है। अच्छा, एहतियाती तदाबीर भी बताएंगे कि अगर आपने ये बीमारियां हैं तो इनसे किस तरीके से बचा जा सकता है। अच्छा, स्टोन्स जी, सदक़ात भी हैं कि आपका सदका क्या है, आपका लकी नंबर क्या है, लकी नंबर को कैसे इस्तेमाल करना है, लकी दिन को कैसे इस्तेमाल करना है। अच्छा, लकी सिमत, अल्लाह ने 4 सिमतें बनाई हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। तो इंसान के लिए एक फ़ायदेमंद है और 3 फ़ायदेमंद नहीं है, ठीक है। अगर मिसाल के तौर पे आपका नाम है एनी, तो उसमें आपके नाम के साथ वालदा का जब मैं निकालूंगा तो उसमें आपका मैं बताऊंगा कि आपको किस तरफ बैठ के, अगर आपको नॉर्थ सूट करता है तो नॉर्थ की तरफ बैठेंगी तो आप सक्सेस रहेंगी, ठीक है। क्योंकि अल्लाह ने 4 सिमतें बनाई हैं, उसमें हिकमत रखी है, एक उसमें सक्सेसफुल है। तो वो इस तरीके से जो है ना, अगर आपने डॉक्टर को दिखाना है तो किस सिमत के डॉक्टर को दिखाएंगे तो जल्दी रिस्पांस मिल जाएगा। तो हम लोग जो करते हैं, मैं जो निकालता हूँ तो उसमें नाम के साथ, वालदा के नाम के साथ सारा जायचा निकाल के, फिर स्टोन्स जो हैं वो बेसिकली इस तरीके से होता है कि आतिशफिशा पहाड़ होते हैं बेसिकली। अच्छा, कुरान में ज़िक्र है सूरह रहमान में, याकूत वल मरजान फबी अला रब्बिकुम मुतक़ज़्ज़िबान। तो क्या है कि परवरदिगार ने 3 स्टोन्स का जिक्र कुरान में किया है, बाकी औरों का जिक्र नहीं है, लेकिन टाइम कम था इसलिए खुदा ने सिर्फ 3 स्टोन्स का जिक्र किया कि ये मेरी नेमतें हैं, तो मेरी कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। मरजान बेसिकली जो है समंदर की मखलूक है, ये एक पौधा है और टहनियाँ होती हैं। अच्छा, इसका ये है कि ये जो है ना काफ़ी यानी कि जब निकलता है तो बड़ी नर्म और मुलायम होता है, फिर स्टिक हो जाता है जब बाहर की हवा निकलती है, हवा लगती है। तो ये है कि मरजान है, मोती है और याकूत, ये सारे आतिशफिशा पहाड़ से जो है ना ये बनते हैं, ठीक है। तो इस पे हम और भी आपसे बात करेंगे, साथ थोड़ा सा हम आते हैं। ये मुझे बताएं कि कोरोना दूसरा साल जैसे कि कोरोना का है, तो आपकी क्या सोशल एक्टिविटी है जब से ये कोरोना आया है, किस तरह के मामलात आपके चल रहे हैं, क्या चीज़ें आप कर रहे हैं, वो हमारे देखने वालों को प्लीज़ बताएं। पहले तो मैं K21 और एलिशा आपको शुक्रिया अदा करूँगा और आपको मुबारकबाद पेश करूँगा कि हफ्ते और इतवार को जो ये मॉर्निंग शो आप में मुतवज्जो होती है, ख़ास तौर पर हमारी ख़वातीन में काफ़ी मकबूलियत बढ़ रही है इस प्रोग्राम की। और K21 तो हमेशा ही कराची की आवाज़ है, तो ख़वातीन की जो नुमाइंदगी आपने की और जो आपने अभी शुरू में प्रोग्राम में कहा, वाकई मैं इससे मुकम्मल इत्तेफाक करूँगा कि जब हमारी माएँ बहनें किसी भी निजी काम से या किसी मसाइल में जाती हैं, तो जो आपने जो अभी प्रोग्राम से शुरू होने के टाइम जो आपने बताई बातें, वाकई बहुत ये शर्मनाक बात है। बल्कि आप जिस ऐसा भी होता है कि आप जिस इदारे में काम कर रहे होते हैं, उस इदारे में भी आपको लोग परेशान कर रहे होते हैं। मतलब औरत के लिए तो काम करना वहाँ भी मुश्किल हो जाता है कि वो जिस इदारे में काम कर रही थी वहाँ भी लोग आपको परेशान कर रहे होते हैं कि अब औरत है, आगे इसे परेशान करो, भाग जाएगी। हालांकि ये सोचो कि औरत कितनी स्ट्रांग है कि वो एक दुनिया में बच्चे को जन्म देती है, तो वो इतनी स्ट्रांग है, वो कमज़ोर नहीं है, किसी के तंग करने से भागती नहीं है। बिल्कुल भैया, और इसी तरह इन चीज़ों के मसाइल को हाईलाइट होंगे ना, तो जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं ना, वो इंशाल्लाह निशाने बरस हो जाएंगे। आपने जिस तरह का तमाम ख़वातीन हिम्मत करें और मर्द भी उनके साथ हैं। और सेकंड ये कि कोरोना के हवाले से आप जो दूसरा साल हो रहा है, पूरे पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में मसाइल का शिकार है, बिल्कुल क्योंकि कराची की आवाज़ है ये। कराची में तो बहुत सूरत तबाहकुन हो गई है, मार्केट्स बंद, गवर्नमेंट की ऐसा होनी चाहिए, हमको कोई एतराज़ नहीं है। बिल्कुल, वो हमारे लिए कि अल्लाह ना करे वो ज़्यादा बुरी वो बन सकती है, क्योंकि आप अगर पड़ोसी मुल्क देखें तो उसमें अब सूरत हाल देखें कि कितनी बुरी सूरत हाल है। सेहत है तो इंसान फिर आइंदा भी बिल्कुल काम कर सकता है। बिल्कुल। लेकिन ये है कि जैसे शाम 6 बजे के बाद अगर दुकानदार ने गलती की है उसकी इस्लाह होनी चाहिए, लेकिन इस तरह पुलिस ने जो शुरुआत कर दी है, एक अवामी
तौर में बड़ा इश्तिहाल फैला हुआ है। तो कराची की आवाज़ से, क्योंकि पुलिस में बड़े अच्छे अफसरान भी हैं, बिल्कुल बिल्कुल, सजा और जदा का वहाँ निज़ाम मौजूद है, बिल्कुल, तो ये अगर रुकावट हो जाए कि जहाँ ज्यादतियाँ हो रही है निचले लेवल पे वो रोकथाम हो जाए, तो हुकूमत सिंध की जो मेहनत है या वफाकी हुकूमत की वो रायगा नहीं जाएगी। एक तो ये है कराची के शहरियों के लिए बड़ा दर्दनाक बात, और दूसरी बात है महंगाई का कंट्रोल। कमिश्नर कराची की प्राइस लिस्ट रोज़ाना जारी होती है, तो अमल दरामद कुछ भी नहीं है इसमें। हाँ। आप पोल्ट्री देख लें, आप दूध की प्राइस देख लें, दूध 130 रुपये किलो बिक रहे हैं, गवर्नमेंट की प्राइस है हुकूमत सिंध की कमाई के 94 रुपये, लेकिन कोई अमल दरामद नहीं है। शाम 6 बजे दुकान बंद कराने पे तो अमल दरामद है, लेकिन इस चीज़ पर भी अगर निशानदेही हो जाए और मजबूत काम हो जाए, कमिश्नर कराची और डीसी साहिबान बहुत अच्छे भी हैं जो मेहनत कर रहे हैं, असिस्टेंट कमिश्नर भी, लेकिन अगर गिरफ्त हो जाए, इन पे भारी जुर्माने, उनको जेल चले भेजा जाए, तो यकीन माने कि 94 में दूध भी बिकेगा, पोल्ट्री का रेट भी मुनासिब हो जाएंगे, और जो महंगाई है इससे गवर्नमेंट की भी बदनामी है। हर काम हुकूमत नहीं कर सकती, आवाम को भी इत्तेफाक करना पड़ेगा। हम मसलन एक दिन कहते हैं हम बाइकाट कर लें, 2-3 दिन बाद वो बाइकाट ख़त्म हो जाता है, फिर वो रेट ऊपर हो जाते हैं। तो ये जब तक मसाइल हल नहीं होंगे एनी शाह साहिबा, क्योंकि आप तो कराची की आवाज़ हैं और आप हर प्रोग्राम में मुख्तलिफ बातें करती हैं और वो वाकई इस्लाह वाली बातें होती हैं, तो ये महंगाई में हुकूमत सिंध का बड़ा अहम किरदार है, और ख़ास तौर पर कमिश्नर कराची को एक्शन लेना चाहिए, प्राइस कंट्रोल करें, क्योंकि लोगों के पास दरमियाना तबका बिल्कुल सही कह रहे हैं तो मौत हो गए, बिल्कुल वो यकीन माने कि मेरे मोहल्ले में ऐसे ऐसे लोग हैं, सफ़ेद पोश लोग, कि जिनके घर में 2 वक्त का खाना भी सही नहीं बन सकता है, यानी उन्होंने दोपहर का खाना छोड़ दिया है इस महंगाई की वजह से। बच्चों ने दूध पीना छोड़ दिया है, हेल्थ बच्चों की नहीं है, बच्चे कमज़ोर हो रहे हैं। अब और आपने बड़ी अच्छी बात करी, अगर एक हमारी बहन या हमारी ख़वातीन अगर वो घरेलू हालात के मुकाबला करने के लिए अपने हस्बैंड का हाथ बैठा दिए, तो वहाँ पर तो घर से क्यों निकली। हाँ बिल्कुल, हमारा बड़े तंग नजर लोग हैं, हम लोग इतने तंग नजर लोग हैं कि अगर कोई औरत बाहर कमाने जाती है तो हम लोग ये कहते हैं कि अच्छा बाहर निकल रही है तो बड़ी आज़ाद है, नहीं, इसके घर के मर्द तो इसको कुछ कहते नहीं है, अगर इसने जीन्स की पैंट पहन ली है तो भाई बड़े फैशन करती है। खवातीन मैं कहता हूँ आज के दौर में और हमारे पाकिस्तान हमारे शहर में मर्दों से ज़्यादा खवातीन एक्टिव हैं, जो अपने शौहर की इज्जत का भी तहफ़्फ़ुज़ करती है और अपने बच्चों को भी तहफ़्फ़ुज़ करती है, और पूरा घर का निज़ाम ख़वातीन चला रही है। अच्छा, मैंने एक जगह पढ़ा था, खैर मैं तो इस चीज़ को एक वो कहूँगी कि बीवी के लिए उसके शौहर की बहुत अहमियत होती है, और जब शौहर आपके साथ होता है तो औरत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, और बच्चों के लिए बाप बहुत बड़ी अहमियत का हामिल होता है, और साथ साथ जब वो कहते हैं ना साहिबान जब आपके सर पे होता है तो फिर हर मुश्किल नहीं लगती। मुझे तो ये चीज़ें ज़रूर लगती हैं और ये हमेशा लगती रहेंगी, मेरे लिए बहुत अहमियत है इन रिश्तों की। पर कहते हैं, मैंने एक जगह सुना कि अगर माँ मर जाए तो मर्द जो होता है, शौहर जो होता है, वो अपने बच्चों को बहुत मुश्किल हो जाता है पालना, पर अगर मर्द चला जाए तो औरत माँ भी बन जाती है और बाप भी बन जाता है, ठीक है। पर मर्द माँ नहीं बन पाता, कोशिश करके भी वो जगह नहीं ले पाता, पर एक औरत माँ भी बन जाती है और बाप भी बन जाती है। आपने कहा कि ख़वातीन अगर हयात होती है और मर्द का मसला होता है तो 90% ख़वातीन शादी नहीं करती, और मर्द अगर जिंदा होता है ख़वातीन मर जाती है, 90% लोग शादी कर लेते हैं। ये बात हकीकत है। लाइव कॉल आज बोले भाई आप भी आज एनी के साथ मिल गए। खैर मैं ये बात हकीकत है। हाँ। और दूसरी बात घर में कि जब वो औलाद की जिम्मेदारी तो बेहतर माँ पे होती है ना, बाप तो कमाने चले जाते हैं, मर्द तो कमाने चले जा रहे हैं, सारी इसकी नस्ल की तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदार तो औरत होती है। पर मैं एक चीज़ आज ज़रूर, एहतराम भी ज़रूरी है। बिल्कुल। अच्छा, आज मैं एक चीज़ वो जो मैंने शो पे भी शुरू में कहा कि ये हर मर्द के लिए नहीं है, बहुत अच्छे लोग भी हैं, बहुत अच्छे इदारे भी हैं। हमारा K21, क्योंकि मैं यहाँ 5 साल पहले भी थी, एक दूसरा शो करती थी, फिर आई फिर गई, ये मेरा अपना समझे, मेरी एक फैमिली है, मैं आ भी जाती हूँ, मैं चली भी जाती हूँ, ठीक है। पर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे चैनल का माहौल, यहाँ आप जब गेट से आओ, एक गार्ड, एक प्यून, इसके साथ मेरे कैमरामैन, मेरे असिस्टेंट डायरेक्टर, मेरे चैनल का हेड, मेरा कोऑर्डिनेटर, यहाँ तक मेरे मालकान भी, हम औरतों की इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, यकीन करें
कि कोई अगर होस्ट है तो हमारे मालिकान का एक ऑर्डर है कि इनके साथ कोई गलत बात ना हो, इनकी इज्जत महफूज रहे। तो ऐसे इदारे भी हैं और यकीन जाने जब ऐसे इदारे और ऐसे लोग हैं ना जो इस तरह से लेके सिस्टम को चलते हैं तो बड़ी खुशी महसूस होती है और फिर लगता है कि इन चंद अच्छे लोगों की वजह से दुनिया चल रही है। बिल्कुल, और औरत का एहतराम हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। एज अ मरकज़ी सदर ANI पाकिस्तान अंजुमन इस्लाम, मैं उसके हवाले से सुन्नी चाल कौंसिल कराची का सदर भी हूँ। तो मैं चाहूँगा कि हमारे दीन इस्लाम में औरत के बड़े हुकूक़ हैं और औरत के हुकूक़ को मर्दों की जिम्मेदारी है उसको पूरा करें। और एक माँ, एक बहन, बेटी, आप ऐसा होश बैठी है, मेरी बहन है आप, मेरा फ़र्ज़ है कि मैं एहतराम करूँ। मैं आपका एहतराम करूँगा तो समझे मैंने अपनी बहन का एहतराम किया। तो एहतराम बहुत ज़रूरी है और औरत बहुत समझदार है, नज़रों से पहचान जाती है। ये मैं आपकी बातें एनिशा शाह साहिबा, मैं आपकी बात से इसलिए इत्तेफाक करूँगा कि ये दिल की आवाज़ है। जो मजलूम खवातीन है बोल नहीं सकती हैं, लेकिन खवातीन से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा बोलें, जहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है बिल्कुल डट कर बोलें। एक मुहिम चला लेते बोलने वाली बोले, पर मैं उसके साथ एक चीज, आपने ये भी कहा कि अपनी शौहर की इज्जत भी जरूरी है। बिल्कुल, मैं ये हर औरत को कहती हूँ, मान होता है शौहर, बाप मान होता है, औलाद मान होती है। जहाँ मर्द की भी हुकूक है वहाँ खवातीन, लेकिन खवातीन को हुकूक के हमने देने हैं, सबसे पहले खवातीन इज्जत करनी है। वो मेरी अम्मी जब हयात थी, दुनिया में थी, वो कहती थी कि जिस घर में औरत की हुकूमत होती है ना या उसके फैसले चलते हैं तो वो घर उस तरह से आगे नहीं जाते। जिस घर में मर्द के फैसले चलते हैं वो घर और वो सारी चीज़ें खुशहाली की तरफ जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मैंने बचपन से अपनी चीज़ अपनी लाइफ में ऐड की और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत हैप्पी हूँ अपनी लाइफ में। तो मैं अपनी उन प्यारी बहनों को जो मुझे देख रही हैं, खुदारा मर्द को चाहे वो उनकी बीवी, क्योंकि आजकल लड़कियों की मेंटालिटी है और मैं लड़की हूँ तो मैं बोल सकती हूँ कि हम लोगों का होता है कि अगर शादी होगी तो शौहर जो है ना उसको तो दबा के रखना है। ऐसा बिल्कुल ना करें। आप अगर इज़्ज़त करेंगे, यकीन करें, आप उसकी फैमिली की इज़्ज़त करेंगे, आप उसकी इज़्ज़त करेंगे तो वो आपको इतनी सी भी गर्म हवा नहीं लगने देगा। मर्द वो अजीम चीज़ है, मैं सच कह रही हूँ, ये मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है, ये मैं सच्ची बात कह रही हूँ। ब्रेक का टाइम आ गया, ब्रेक से वापस आऊँगी, आपसे स्टोन का भी पूछूंगी कि जो लोग स्टोन मैं सवाल करके जा रही हूँ ताकि फिर मैं ब्रेक से आते ही आपसे जवाब लूँगी कि जो लोग अक्सर लोगों को इतना पता भी नहीं है। आपको शो पे बुलाने का मकसद ये है कि लोगों को पता चल जाए कि उन लोगों ने स्टोन किस तरह से कैरी करना है। जिन लोगों का ये होता है कि उनके नाम के साथ वो मैच नहीं करते, पर वो जैसे आपने अगर फ़िरोज़ा पहना हुआ है, मुझे बड़ा फ़िरोज़ा पसंद है, पर वो मेरे नाम के साथ नहीं जाता, मुझे नहीं पहनना फ़िरोज़ा। अगर आपने पहन लिया, आपको पता हो कितना स्ट्रॉन्ग पत्थर है और मेरे नाम के साथ नहीं है, तो फिर उसका मेरी ज़िंदगी पर क्या असरात होंगे, ये चीज़ आपने बतानी है ज़रूर हमारे देखने वालों को कि जो आपके नाम के साथ नहीं है वो स्टोन पहनना आपके लिए कितना मुश्किल तरीन और नुकसान दे सकता है। ठीक है जी, हम शो पे एक लेते हैं छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ गए और आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा। आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं, लाइव कॉल करके अगर अपने नाम के साथ अपना स्टोन पता करना चाहें या सदकात जो आप देना चाहते हैं, मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है या कुछ भी इस हवाले से अगर आप बात करना चाहें तो आप हमारे शो में लाइव कॉल कर सकते हैं। मैंने ब्रेक पर जाके मौके का फ़ायदा उठा लिया और अपना नाम बता के मैंने कहा लाइव नहीं बताइएगा, प्लीज़ लाइव नहीं बताइएगा। हालांकि कुछ लोगों ने कहा लाइव पूछ रहा हूँ, मैंने कहा क्यों नहीं, मैं लाइव में पूछूंगी, ऐसे पूछूंगी, पर जो चीज़ें मुझे बताई वो वाकई मेरी लाइफ में मेरे साथ हैं वो चीज़ें, तो इसलिए आप भी लाइव कॉल करके ज़रूर पूछ सकते हैं। जाते वक्त मैंने आपसे सवाल पूछा था कि अक्सर हम लोग अगर किसी को कोई स्टोन पहने हुए देखते तो हम बोलते हैं ये स्टोन हम भी ले लेते, तो उसका अगर आपके नाम के साथ वो सूट नहीं करता और आपके लिए वो क्या तकलीफ़ का बायस बन सकता है, हमें नहीं पहनना चाहिए? जी बिल्कुल, इसी तरीके से है कि परवरदिगार ने जो हमें खल्क किया है, बेहतरीन जो है ना खल्क किया है कि हमारी कैल्शियम है, मिनरल्स हैं, फास्फोरस हैं, ठीक है, आयरन है। तो अब क्या है कि मिसाल के तौर पे याकूत है, याकूत जो है वो बेसिकली आयरन है, ठीक है। अब मेरी आयरन कंप्लीट है या अगर कोई हमारे जिस्म में डेफिशिएंसी हो जाती है किसी चीज़ की, कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो गई, तो मैं अगर मैं पहन लूँ याकूत, मेरी डेफिशिएंसी है जो ना कैल्शियम, तो कैल्शियम प्रिपरेशन मुझे बाज़ार से कोई चीज़ लेनी पड़ेगी, मतलब कैल्शियम प्रिपरेशन में,
वो मैं खाऊंगा मेंटेन हो जाएगी। अब ये स्टोन्स ये करते हैं कि अगर आपका आयरन कम है, याकूत जो है वो आयरन है बेसिकली, ठीक है, तो आयरन डेफिशिएंसी अगर है तो कम है तो वो पहनेंगे तो उसकी डेफिशिएंसी सेट रखेगा, मेंटेन रखेगा। दूसरा अगर नहीं है तो अब कैल्शियम की कमी नहीं है आपको, आपने पहन लिया फिरोज़ा, अब पता लगा कि फिरोज़ा जो है वो कैल्शियम है, कैल्शियम मतलब स्टोन, वो कहीं ना कहीं स्टोन डेवलप कर देगा आपके, मतलब पथरी कर देगा, तो वो फिर नुकसानदेह होता है। अच्छा। या याकूत है तो वो अगर कि मैं पहन लूँ अगर याकूत, जैसे मुझे याकूत सूट नहीं करता, तो उसके लिए जो है ना मुझे अगर मैं याकूत पहन लूँगा तो क्या होगा कि उससे ये होगा कि ये सबसे पहले बुखार कर देता है, मतलब टेम्परेचर कर देगा, कोई ना कोई इन्फेक्शन कर देता है बाज़ औक़ात। नीलम एक ऐसा स्टोन है कि तो एक्सीडेंट कर देता है बाज़ औक़ात। मैं तो जब किसी मेरे पास कोई आते हैं तो मैं उनको स्टोन्स जब बताता हूँ तो नीलम जो है ना वो कहता हूँ तो वो जो है ना थोड़ा सा एहतियात से पहनाता हूँ, क्योंकि नीलम ऐसा स्टोन है कि वो एक्सीडेंट कर देता है, टांगे तोड़ देगा, मतलब हड्डी तोड़ देगा, इस तरीके से भी जो है ना बाज़ औक़ात वो कर देते हैं। ऐसे ज़बरदस्त, ये सबसे ख़तरनाक स्टोन जो है वो नीलम है। नीलम। अच्छा, तो इसीलिए सोच समझ के ज़रूर फिर आपको पहनना चाहिए, ऐसे नहीं पहनना चाहिए। तो ये है। ठीक है जी। अच्छा, मैं आपकी तरफ आऊँगी, ये बताएं कराची के हालात, जैसे कि आप भी देख रहे होंगे, रोड देखें टूटी, सड़कें, सीवरेज का कोई निज़ाम नहीं है। जब हमारे पास बारिश आती है तो फिर हमारे घरों में बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है। और ये मामलात आपको लगते हैं कि कुछ बेहतरी की तरफ, क्योंकि हमारे अक्सर गेस्ट आते हैं तो अब वो कहते हैं कि अब काम हो रहा है नहीं कराची में, अब आप देखें रोड भी बन रहे हैं, आप देखें लाइनें भी डल रही हैं, अब सारा सिस्टम हम आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें सेट कर रहे हैं, तो आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? इस हवाले से तो आपने बड़े, बारिश आती है तो पानी आता है। हाँ, नहीं बारिश मतलब पहले भी बारिश होती थी, या तो बात ये है कि पहले उस हिसाब से बारिश उतनी ज़्यादा नहीं होती थी, पिछले साल बारिश बहुत ज़्यादा हुई, पूरी पूरी रात, और वो एक फिक्स टाइम था 2:30-3 का दिन को कि बारिश हो जाती थी। मैं तो कहती थी 2:30-3 से पहले जहाँ पहुँचना है नहीं पहुँच जाओ, वरना बारिश ने हो जाना है। तो या तो शायद बारिश ज़्यादा है और हमारे निज़ाम उतने बेहतर नहीं है। सबसे पहले तो जब तक मौसर बल्दियाती निज़ाम नहीं होगा तो ये काम कोई हो ही नहीं सकता है। पूरे पाकिस्तान, बिलखुसूस कराची की बदकिस्मती है कि यहाँ पर कराची को कोई ऑन करने को तैयार नहीं है। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की जिम्मेदारी है कि बारिश का पानी जब निकासी के ज़रिए उसको साफ़ करे, और नालों केएमसी की जिम्मेदारी है। अब वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का चेयरमैन वज़ीर आला से नहीं, तो लोकल गवर्नमेंट के कवानीन के तहत मेयर को होना चाहिए। आपके यूनियन काउंसिल में काउंसलरों को इख्तियारात होने चाहिए, ये इख्तियारात ही नहीं है। तो पिछले साल मेयर साहब जो कहते थे मेरे पास इख्तियारात नहीं है, सिंध गवर्नमेंट कहती है इख्तियारात है, आपस में इनकी लड़ाई की वजह से कोई अब इस दफ़ा एडमिनिस्ट्रेटर साहिबान मौजूद हैं। और अगर इस साल भी पेशेंट हुई है कि दोबारा वैसी कराची में पिछले साल की तरह बारिशें हुई, तो खुदा ना खासा इस तरह बारिशें हुई, दोबारा तबाही होंगी, दोबारा मामला होंगे, तो एक ही इदारा बचा है, एक रियासत पाकिस्तान का इदारा बचा है, और एक सुप्रीम कोर्ट कि खुदारा, मैं उनसे इल्तिमास करूँगा मौजूद सुप्रीम कोर्ट से कि खुदारा कराची के मामला में अस खुद नोटिस मौसल लें और कराची को एक कमान में कर दें। अगर सिंध गवर्नमेंट की कमान में कर दें, सिंध गवर्नमेंट की कमान में कर दें, मेयर कराची की कमान में कर दें, उनके कर दें, विफाक एक इदारा हो जो जवाबदेह हो, फिर काम हो सकते हैं। अगर फिर काम नहीं होता है तो आप उसमें जिम्मेदारी ठहरा सकते हैं। अब तो कोई जिम्मेदारी लेने को है, ये कंटोनमेंट का इलाका है, ये बल्दिया का इलाका है, बटे हुए हैं, और ये हमारा नहीं है। सीपर से आप सफाई कराएं तो सेवरेज का वो गन रोड में फेंक देता है, वो कहता है केएमसी उठाएगी, और सीपर वाटर सेवरेज का है, वो जब बारिश होती है वो गटर नाले खोल देते हैं, वो कहते हैं केएमसी का काम है, ये वाटर बोर्ड का काम है। जब तक निज़ाम मौसर नहीं होगा और फंडिंग का निज़ाम ईमानदाराना नहीं होगा, तब तक ये मसले हल नहीं होंगे। हाँ, एक बात ज़रूर है कि अभी एमएनए फंड से मुख्तलिफ इलाकों में तरक्याती काम है। हमारे मरकज़ बैतुल मुस्तफ़ा में भी रोड बनी, अभी मैं यहाँ आ रहा था, यहाँ पर भी एक रास्ते में रोड बना हुआ नज़र आया। तो एमएनए फंड से काम हो रहे हैं, लेकिन ये देखें ना, अभी बारिश होगी वो रोड ख़राब हो जाएगा। अभी आज रोड बनाया, हमारे वार्ड में तो कल पिछले हफ्ते रोड बना था, अभी 2 रोज़ पहले शहरी वाले वहाँ खुदाई शुरू कर दी दोबारा। अलमिया दिया हो रहा है फंड का, ये बड़ी बदकिस्मती है। पूछने वाला कोई नहीं। कराची में मौसम जब तक आवाज़ नहीं होगी, कराची और पूरे पाकिस्तान के तमाम शहरों में
जब तक मौसर बल्दियाती निज़ाम नहीं होगा तब तक ये मामला रहते रहेंगे। दोबारा बारिश होगी, दोबारा मामला होंगे, हफ्ते 10 दिन सब लोग हाईलाइट होंगे, ये हो गया, वो डूब गई, मदाफाती आबादी हो गई। कराची में वैसे ही कच्ची आबादी है, बहुत ज़्यादा हो गई है, लीज का निज़ाम नहीं है। अब के इलेक्ट्रिक को आप देख लें, यानी इतनी जालिमाना बिलिंग हुई है इस दफ़ा कि यानी एक आम आदमी जिसके घर में कोई एसी नहीं है उसे 8-8, 10-10 हज़ार रुपये बिल आया है। यानी एक दो कमरों के फ्लैट होगा ये हाल है कि जहाँ 8 से 10 हज़ार रुपये बिल आ रहे हैं। एक आम आदमी 25-30 हज़ार रुपये कमाने वाला वो क्या करेगा? और कोई रिट नहीं है, और गवर्नमेंट की भी रिट नहीं है। उस इदारे में के इलेक्ट्रिक में तो सफ़ेद हाथी बना हुआ है, हर इदारे ने एक्शन लिया लेकिन कोई कार्रवाई नज़र नहीं आई। तो ये चीज़ें भी आप क्योंकि 21 कराची की आवाज़ है, तो ये आवाज़ महंगाई और के इलेक्ट्रिक के सताए हुए लोगों की वजह से, और अब बारिशों का खतरा, अब लोग और डर गए कि पिछले साल जिस तरह बहुत अभी तो डरे हुए, डिफेंस का क्या हाल था, आप इतने महंगे बंगले, इतने महंगे फ्लैट्स और रिहाइश अपनी रखते हैं, और बाद में जब ये इस तरह के सिस्टम होते हैं तो बंदा सोचता है किया क्या है। एक छतरी तले जब तक पूरे जवाबदेह मुकामी हुकूमत को नहीं होगी और निज़ाम में इख्तियारात नहीं होंगे, इसी तरह हमको रोना होगा, हर साल बारिशों में रोएंगे, मसला हल नहीं होगा। तो इसके लिए या तो सिंध गवर्नमेंट कर सकती है, बेहतरीन कवानीन ले आए और बेहतरीन इख्तियारात दे दें, ईमानदाराना, मुनसफाना, तासुब से हटकर। हाँ। और या तो एक इदारा बचा है सुप्रीम कोर्ट, हाँ। पहले भी बल्दियाती इलेक्शन कराए थे, अब इख्तियारात कर दें, और इख्तियारात दे के अगर कोई काम नहीं करता है तो उसको फारिग करें, उसको नाहिल करार दें। लेकिन अवाम बहुत तंग है, अवाम की आवाज़ यही है, जैसे K21 कराची की आवाज़ है, अवाम की आवाज़ है। बारिश से पहले अभी भी 1 महीना है, अभी भी चाहे तो कुछ कर सकते हैं। महीने बाद जून के एंड में या जुलाई फर्स्ट में महकमा मौसमियात ने कहा है कि पिछले साल की तरह बारिशें होंगी, और अगर हुई और खुदा नुकसान में वही के इलेक्ट्रिक को हम रो रहे होंगे, 20 लोग हलाक हो गए, वही पानी में इलाके डूब गए, 3 दिन लाइट नहीं है, 3 दिन वो कच्चे मकानात गिर गए, और पोश इलाकों में पानी घरों में आ गया, सामान ख़राब हो गया। जैसे नया नाज़िमाबाद का क्या हाल हुआ था, हमारे साथ भी यही हुआ था। मैंने तो मतलब मैं इतनी सख्त गुस्से में थी क्योंकि एक इंसान अपनी लाइफ में जो सबसे बेहतरीन बनाता है वो अपनी रिहाइश बनाता है, अपने घर में हर आसाइश, ताकि हम जब बाहर से थके हुए हैं तो घर में सुकून की नींद सोएं। जब सुबह आप उठते हो और आप देखते हो आपका फ्रिज सारी चीज़ें पानी में तैर रही हैं तो आपकी क्या हालत होती है। मैंने जब वो ख्वाब टूटे हुए देखे, मैंने बड़ा गुस्सा किया, मुझे बहुत गुस्सा आया। आप हो गए ज़हरी साहब माशाल्लाह, एक असास है हमारे, ये बैठे हुए, तो ये जब तक हमने खुद मसले हल करने हैं, बिल्कुल खुद जदोजहद करनी है, तो इसी तरह ANI पाकिस्तान और हम इंशाअल्लाह अवाम की शाना बशाना है, और जो भी मजबूत काम करेगा, क्योंकि जिसके पास मैंडेट है वो करे काम, हम सबके साथ तैयार हैं। लेकिन इस को जब तक अवाम में इत्तेहाद नहीं होगा और हमारे इदारे जो मुल्क के मुहाफिज हैं, जो मुल्क की सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं, खुदारा वो कराची के मामला में भी नज़र रखें, क्योंकि कराची फाइनेंशियल हब है। बिल्कुल, अगर कराची को कमज़ोरी हुई या कराची परेशान हुआ तो कराची के लोग परेशान हुए तो समझे पाकिस्तान कमज़ोर होगा, और पाकिस्तान को तहफ़्फ़ुज़ देने की जिम्मेदारी रियासत पाकिस्तान की है। तो फाइनेंशियली मामला के लिए भी वो खुदारा अपने मामलात और अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए, ठीक है, जो गवर्नमेंट में है उनको परसू करें कि कम से कम मेरिट पे काम हो कराची में। कराची बहुत वैसे ही 35-40 साल से परेशान शहर रहा, और अब हालात बेहतर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो अब ये भी मामला बेहतर हो जाएंगे तो लोग खुश होंगे, पाकिस्तान तरक्की करेगा। अच्छा, मैं आपकी तरफ आऊँगी, मुझे ये बताएं, जैसे जिन लोगों का वो क्या बड़े नाम होते हैं, सार सती तो पता नहीं क्या कुछ, वो क्या वो लोग बड़े अरसे से, अगर जैसे मेरा भी कुछ ऐसा इशू था कि बड़ी मुश्किलात, और इसमें जब आप आ जाते हो तो उसमें सदकात कोई देने पड़ते हैं और स्टोन अपना पहनना पड़ता है, क्या करना पड़ता है उसके लिए? यही होता है कि सदका खैरात जो है ना वो आप ज़्यादा करें, तो क्योंकि ये 60-70 हमारे यहाँ कहते हैं कि 7.5 साल परेशानी के, क्योंकि सैयारा जो है वो नहुसत में जब चला जाता है तो जो ना वो फिर परेशान करता है, परेशानियाँ लाता है। तो वहाँ फिर ये होता है कि सदका एक ऐसी चीज़ है। अच्छा, सदका हम लोग ज़्यादातर जो है ना वो पैसे दे देते हैं। हाँ, पैसा जो है बेसिकली वो सदका जारिया में काउंट होता है। ठीक है, आप सबसे बेस्ट सदका क्या है? बेस्ट सदका ये होता है कि आप जान के इवज़ कोई चीज़ दें अपनी,
मिसाल के तौर पे जान के बदले जान, मतलब किसी को जो है ना वो मुर्गी दे दी, गोश्त दे दिया या कोई जानवर दे दिया, ठीक है, तो सदक़े में वो दे दिया। लेकिन मेरा अपना ये है कि जो अब आपका नाम है, नाम के साथ जो आपका वालदा के नाम के साथ जो मैंने जायचा निकाला, तो उसमें जो वो सदका आया वो अगर आप देंगी तो इंशाल्लाह उससे आपको वैसे ही फ़र्क महसूस होगा। अच्छा, मेरा कौन सा सदका है? आपको तो मेरा सब कुछ पता चल गया, बस सदका बताना है, आपने ज़्यादा नहीं बताना। सदका आपका गोश्त है, अच्छा ठीक है, मसूर की दाल है, अच्छा, सरसों का तेल है, सुर्ख मिर्च है, तो ये आप सदका देंगी तो अच्छा होता ये है कि उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, जो शिद्दत है, जो परेशानी की शिद्दत है वो कम हो जाएगी। सदका देने से सिर्फ ये होता है कि उसकी इंटेंसिटी कम हो गई, आप आसानी से निकल गए उस महवर से, उस परेशानी से, बस पता भी नहीं लगेगा। ये आप हर महीने की 9 तारीख को दे दें क्योंकि आपका लकी नंबर 9 है, ठीक है। 9 तारीख को, 18, 27, मतलब किसी भी एक दिन जो है ना डेट आप रख लें उसको, ये हर महीने की इस तारीख को। अच्छा ये बताएं, दिन तो होता है सदका देने का जो आप स्टोन के साथ बताते हैं कि आपके मामला थोड़े बेहतरी की तरफ चले जाएं, थोड़ी सी आसानी हो जाए, तो उसकी आप टाइमिंग भी कुछ बताते हैं कि इस टाइमिंग पे दें तो ये बेस्ट है, इस टाइमिंग पे दें तो सही है? उसमें भी ये जी बिल्कुल होता है क्योंकि ये इल्म साद एक इल्म है, घड़ी का इल्म, उससे भी हम लोग इलाज करते हैं कि इस वक्त जो घड़ी चल रही है वो कौन सा घड़ी है, नेक है या बद है, मतलब नेक है या नहूसत वाली है, मतलब इस तरीके से होता है। तो हम उसमें ये भी बताते हैं कि अब जैसे आपका या किसी का है कि भाई आप जो है ना मंगल वाले दिन, जुमेरात वाले दिन या जुम्मे वाले दिन जो है ना ये आपके लकी डेज़ हैं, इसमें आप दें, इस टाइम दे दें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो इस तरीके से हम जो है ना वो बताते हैं, तो उसमें सारी चीज़ें बताते हैं। ठीक है। अच्छा, मैं जाते जाते आप से एक सवाल करूंगी जिसका छोटा सा जवाब आप भी देंगे, आप भी, क्योंकि आपको पता है बस शो टाइम के साथ चलता है, लाइव शो रिकॉर्डेड हो तो मैं बहुत लंबा कर दूं उसको। अच्छा ये बताइएगा, कोई ऐसा स्टोन है जो मतलब होता है ना कि शौक होता है कि पहनना है और वो हर इंसान पहन सकता है, उस स्टोन के लिए कोई वो नहीं है कि आपका अगर ये नाम है तो आपको ये नहीं पहनना, मतलब कोई एक स्टोन ऐसा है कि जो हमारे देखने वाले, कुछ लोग शौकिया भी पहनते हैं ना, कुछ लोगों को शौक भी होता है स्टोन पहनने का। पहले मैं बहुत पहनती थी तो लोग देख के कहते थे यार ये ब्लैक वाला और ब्राउन वाला, उनको कलर्स से होता था कि यार ये वाला हमें चाहिए, तो ऐसा कोई स्टोन है जो हमारे देखने वालों को बताएं? बिल्कुल, एक स्टोन्स जो है ना, वैसे तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो कैल्शियम से या आयरन से या फास्फोरस से या मिनरल से बन रही होती हैं, आतिशफिशा पहाड़ से। तो अब क्या है कि एक अकीक एक ऐसा स्टोन है जो हर इंसान पहन सकता है, इंसान भी, मर्द भी, औरत भी, मतलब कोई भी पहन सकता है, किसी भी कम्युनिटी का हो, मुसलमान हो, गैर मुस्लिम हो, वो भी पहन सकता है अकीक। इसके अलावा एक जो ज़्यादातर जो माशरे में एक चल रही है नज़र बद, जैसा कि आपने शुरू में कहा अभी, तो नज़र बद के लिए जो है ना एक बहुत अच्छा स्टोन है जो जिसके साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ठीक है, और रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा है, कैट आई, ठीक है, पहना होता। हाँ। तो उसमें यह है कि कैट आई जो है उसको उर्दू में वैसे लहसनिया कहते हैं और इंग्लिश में उसको कैट आई कहते हैं, बिल्ली की आँख की तरह होता है और वो बहुत ज़बरदस्त है और सक्सेस भी प्रोवाइड करता है। एक तो नज़र को काटेगा और दूसरा सक्सेस भी देगा। तो सही है। आप क्या कहना चाहेंगे जाते जाते, कोई मैसेज अगर देना चाहें हमारे देखने वालों को? मैं यही मैसेज दूंगा कि जो अभी प्रोग्राम में अभी हमारी बात की है उसको आवाम फॉलो करें, और जैदी साहब मैंने बातें सुनकर बड़ा मशहूर हूँ कि इन्होंने आवाम के लिए इस तरह की जो बातें की है, अल्लाह पाक आसानी हो जाती है, आपको मामलात में आसानी हो जाती है, मुश्किल नहीं होती अगर आपको इस तरह की चीज़ें बहुत आसानी से मिल जाए। अपना रहम फरमाए और इस प्रोग्राम को इसी तरह जारी सारी रहे, और बहुत सुबह मुबारक आपको। बहुत बहुत शुक्रिया जी, आप दोनों हमारे शो में आए और फिर ज़रूर इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट टाइम इनवाइट करेंगे ताकि अच्छी तरह डिटेल में और आपसे भी स्टोन्स के बारे में, और कुछ लोगों की कॉल्स भी आए, हो सकता है संडे के दिन लोगों को खबर नहीं हो रही, अगले संडे को आप लोगों ने खबरदार रहना है, ठीक है, तो ताकि उन लोगों को भी, कहते हैं ना जब मुझे मेरे बारे में काफ़ी चीज़ें ब्रेक में पता चल गई तो आप लोगों को भी पता चलनी चाहिए, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे शो में आए। तो अब हो गया जी हमारे शो में ब्रेक का टाइम, तो कहीं ना जाएँ, लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, मिलेंगे ब्रेक के बाद। Thank you.